अल्लाह के नाम पर एक पैसा। इस सदा को सुनकर लोगों की निगाहें उठ जाती और वो देखते कि एक नबीना नौजवान नंगे बदन सड़क के किनारे पर खड़ा हुआ भीख मांग रहा है और उसके कदमों में एक कुत्ता बैठा हुआ है। कोई उसे एक नजर देखकर आगे चल देता और कोई उसके कशकोल में दीला पैसा डाल देता। ये नौजवान भिखारी अक्सर बंदरगाह के करीब खड़ा रहता, क्योंकि जहाज उतरने वाले मुसाफिरों के लिए शहर जाने का एक यही रास्ता था। और मुसाफिर जब भी हैरियत के साथ साहिल पर उतरते तो वो शुक्राने के तौर पर फकीरों और भिखारियों को जी खोलकर हिरा देते। आज एक शाही जहाज साहिल पर लंगर अंदाज हुआ, इसलिए बंदरगाह पर शहरियों का बहुत बड़ा हजूम था। मगर नाबीना भिखारी इस बात से बेखबर अपनी जगह पर खड़ा हुआ सदा लगा रहा था, अल्लाह के नाम पर एक पैसा। जहाज से चंद ओहदेदार बाहर आए, फिर शाह जाफर ने जमीन पर कदम रखा। इसके बाद एक खूबसूरत पालकी बाहर आई। इस पालकी में बसरे की शहजादी यास्मीन बेहोश पड़ी हुई थी और उसके साथ उसकी खास कनीज हुस्न आरा बैठी हुई थी। ये पालकी जब सड़क पर रवाना हुई तो कनीज ने देखा कि एक शाही ओहदेदार ने एक सिक्का भिखारी के कशकोल में डाला और भिखारी का कुत्ता इस सिक्के को देखकर भौंकने लगा। ओहदेदार जाते जाते रुक गया और भिखारी से बोला, बाबा, मैंने तुझे भीख दी है, कोई गुनाह तो नहीं किया, फिर ये तेरा कुत्ता मुझ पर भौंक क्यों रहा है? नाबीना भिखारी हंसकर कहने लगा, सही दाता, आपने खोटा सिक्का दिया है, इसलिए कुत्ता भौंक रहा है। ओहदेदार ये बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, एक जानवर होकर खरे और खोटे सिक्के को भी समझता है, ताज्जुब है। भिखारी बोला, ये एक खास कुत्ता है और मेरा अजीज दोस्त है, आप इससे कहिए कि वो आपका सिक्का कशकोल से निकाल कर आपको दे दे। ओहदेदार ने जब ऐसा ही कुत्ते से कहा तो उसने खोटा सिक्का पांव से निकालकर अलहदा रख दिया। ये देखकर ओहदेदार बहुत खुश हुआ और उसने बहुत से सिक्के उसके कशकोल में डाल दिए। कनीज हुस्न अराबी ये सब कुछ देख रही थी। उसने हुक्म दिया कि इस भिखारी को भी शहजादी साहिबा की सवारी के साथ महल में ले चलो, वहां हम इससे कुत्ते की दोस्ती का हाल सुनेंगे। शाही ओहदेदारों ने फकीर से कहा, तुम हमारे साथ महल में चलोगे? उसने जवाब दिया, जो हुक्म होगा सरकार। और फिर वो उनके हमरा सवारी के पीछे पीछे महल में चला गया। शहजादी यास्मीन को उसके आलीशान पलंग पर लटाने के बाद हुस्न आरा ने दूसरी कनीजों को बुलाया और भिखारी को बिठाकर उसे चारों तरफ से घेर लिया। फिर उसने कहा, बाबा, हमें यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि तुम्हारा ये कुत्ता खड़े और खोटे सिक्के में तमीज कर लेता है। भिखारी ने एक ठंडा सांस लिया और कुत्ते की पीठ पर निहायत शफकत से हाथ फेरते हुए बोला, बानो, ये मेरा अजीज दोस्त है और बहुत समझदार है, मगर बदकिस्मती से आज ये कुत्ता है। कनीज ने चौंक कर कहा, क्या इससे पहले ये कुछ और था? भिखारी कहने लगा, हाँ, पहले ये एक इंसान था, बिल्कुल हमारी तरह, मगर। और वो कहते कहते खामोश हो गया। हुस्न आरा बोली, तुम रुक क्यों गए हो? कहो ना कि ये इंसान से कुत्ता कैसे बन गया। भिखारी बोला, ये एक लंबी दास्तान है जिसे बयान करते हुए कलेजा मुंह में आता है। कनीज ने कहा, कुछ भी हो, ये वाकया तो बयान करना ही होगा। आखिर भिखारी मजबूर होकर कहने लगा, मेरे वालिद साहब बगदाद के बादशाह थे, उनकी वफात के बाद मैं तख्त नशीन हुआ। जाफर चूंकि मेरे वालिद के जमाने में वजीर आजम था, इसलिए मैंने भी उसे इसी ओहदे पर मुकर्रर रहने दिया, मगर मुझे मालूम न था कि वो बहुत ही बदनीयत, बदमाश, मकार, जालिम और जादूगर है। मैंने उस पर भरोसा किया, लेकिन वो रियाया पर जुल्म करता, मामूली मामूली गलतियों पर वो लोगों को सजाए मौत देता, और जिस वक्त मजलूम फरियाद लेकर हाजिर होते तो मुझे बदनाम करता और उनसे कहता कि शाह अहमद बेहद संग दिल हैं, गरीबों का खून बहाने से उन्हें राहत हासिल होती है। मैं उनसे सिफारिश करता हूँ तो वो मुझसे नाराज हो जाते हैं। गर्ज इस तरह वो मक्कार रियाया को मेरे खिलाफ बरकाता रहा
और जब कुछ अरसा गुजर गया तो ये मशहूर करने लगा कि शाह अहमद रिया को लूट कर अपने खजाने बढ़ना चाहता है और वो ऐसे सख्त कानून बना रहा है कि रिया खून के आंसू रोएगी। आखिर उसने रिया को मेरे खिलाफ उकसा कर मुझे पागल मशहूर कर दिया और मुझे इस हुक्म के साथ कैद खाने में बंद कर दिया कि ये जालिम और बेरहम शख्स है, इसे सुबह होते ही कत्ल कर दिया जाएगा। मैं कैद खाने में बैठा हुआ आंसू बहा रहा था कि अचानक शोर बुलंद हुआ और मैं चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगा। दारोगा 2 सिपाहियों के हमरा एक 9 उम्र लड़के को धक्का देते हुए कैद खाने में लाया और चिल्लाकर कहने लगा, चोर लड़के, हमें एक अरसा से तेरी तलाश थी। तूने बगदाद के लोगों का बहुत मालो असबाब चुराया है, लेकिन फिक्र न कर, अब तेरी जिंदगी सिर्फ एक रात की है, सुबह होते ही तुझे कत्ल कर दिया जाएगा। लड़का इस बात को सुनकर दारोगा के दामन से लिपट गया और बुरी तरह रोने और चीखने लगा, मुझे माफ कर दो दारोगा, मैं आइंदा चोरी नहीं करूंगा, तू एक बार आजमा कर तो देख। मगर उस बेरहम का दिल जरा ना पसीजा और वो लड़के को बेदर्दी से धकेल कर बाहर चला गया। दारोगा और सिपाही जब चले गए तो चोर लड़का कह के मार कर हंसने लगा। मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये लड़का अभी तो गिर गिरा रहा था और माफी मांग रहा था, लेकिन उनके जाते ही कह के लगा रहा है। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि दारोगा कह रहा था कि अब तेरी जिंदगी सिर्फ एक रात की है, कहीं ये इस सदमे से पागल तो नहीं हो गया। इस ख्याल के आते ही मैंने उसे यूं पुकारा, क्या तुम्हारे होशो हवास कायम हैं? चोर मेरी आवाज सुनते ही इधर उधर देखने लगा, लेकिन तारीकी के सबब वो मुझे साफ तौर पर नहीं देख सकता था, इसलिए मैं उठकर रोशनी की तरफ गया ताकि वो मुझे अच्छी तरह देख ले। उसने पहले दरवाजे की तरफ एक निगाह डाली, फिर दौड़कर मेरे पास आ गया। मैंने उससे कहा, तुम कौन हो? उसने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे बगदाद का चोर कहते हैं, मेरा बाप भी एक चोर था और मेरा दादा भी, इसलिए मैंने भी चोर बनना पसंद किया और दिन रात चोरियां करने लगा। वैसे मेरा नाम बहुत प्यारा है, अब्बू अल हसन, और वालिदैन मुझे प्यार से अब्बू कहकर पुकारते थे। लेकिन ये तो बताओ कि तुम कौन हो? पहले तो मेरी नजरें झुक गईं और मैं सोचने लगा कि एक चोर से किस तरह कहूं कि मैं बगदाद का सुल्तान अहमद हूं, जिसे वजीर आजम जाफर ने जालिम, संग दिल और पागल मशहूर करके मेरे कत्ल का हुक्म सादर किया है और जिंदगी की आखिरी रात गुजारने के लिए यहाँ फेंक दिया है। लेकिन फिर मैंने झूठ बोलना ही मुनासिब समझा और उससे कहा, मैं भी तुम्हारी तरह एक चोर हूँ, लेकिन मेरे बाप दादा चोर नहीं थे, शायद इसीलिए एक अच्छा चोर नहीं बन सका और पकड़ा गया। उसने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उसी वक्त मेरी आंखों में पानी भर आया और मैंने घुटी हुई आवाज में जवाब दिया, अहमद। बगदाद का चोर कहने लगा, मैंने तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना, शायद तुम छोटी मोटी चोरियां करते होगे। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और खामोश बैठा रहा, लेकिन चंद लम्हों के बाद मुझे ख्याल आया कि अभी अभी ये हंस क्यों रहा था। लिहाजा मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? उसने जवाब दिया, प्यार क्यों नहीं है? ये देखो, कैद खाने के दरवाजों में पड़े हुए तालों की चाबियों का गुच्छा। तुमने देखा होगा कि मैं दारोगा के दामन से लिपट कर माफी मांग रहा था। मैंने कहा, हाँ मैंने देखा था, और वो तुम्हें बेदर्दी से धकेल कर चला गया था। चोर हंसकर बोला, बस दामन से लिपटते ही मैंने इस गुच्छे को, जो उसकी कमर से बंधे हुए पट्टे में लटक रहा था, खोल लिया था। अब थोड़ी देर के बाद जब पहरेदार गनुदगी के आलम में होंगे तो हम दोनों चोर यहाँ से निकल भागेंगे। मैं चाबियों का गुच्छा देखकर बहुत हैरान हुआ और दिल ही दिल में कहने लगा कि ये तो बहुत होशियार और चालाक चोर है। बहरहाल जब हर तरफ खामोशी तारी हो गई तो चोर ने उठकर अपनी कोठरी का ताला खोला और हम दबे पांव बाहर निकले। फिर एक दरवाजा और था, उसकी सुलाहों के बीच में हाथ डालकर बाहर की जानिब पड़ा हुआ ताला खोला और इस तरह हम दोनों जेल से भाग निकले।
और दरिया के किनारे जा पहुंचे। यहाँ इत्तेफाक से एक नाव खड़ी हुई थी, लिहाजा हम दोनों इसमें सवार हुए और बसरा की जानिब रवाना हो गए। चोर बहुत तेजी से नाव खींचता जा रहा था, क्योंकि हम जल्द अज जल्द बसरे में पहुंचना चाहते थे। खुदा ने ये मुश्किल आसान की और हम अपने वतन से दूर बसरे में जा पहुंचे और हमारी जानें महफूज हो गईं, वरना गद्दार जाफर के हुक्म से हम दोनों कत्ल कर दिए जाते। उस वक्त भूख के मारे हमारा बुरा हाल था, इसलिए हम दोनों बाजार में पहुंचे। यहाँ हर किस्म की चीजें फरोख्त हो रही थीं, लेकिन हम दोनों की जेबें खाली थीं। फूटी कौड़ी भी पास नहीं थी जो मुट्ठी भर चने खरीद लेते। आखिर भूख से मजबूर होकर एक नान बाई से 2 रोटियां मांगी और एक शहद वाले से थोड़ा सा शहद लेकर हम दोनों ने एक एक रोटी खाई और खुदा का शुक्र अदा किया। रोटी खाकर हम दोनों पानी की तलाश में जा रहे थे कि हमने देखा तमाम दुकानदार अपनी अपनी दुकानें छोड़कर इधर उधर भाग रहे हैं। यही हाल राहगीरों का भी था। गर्ज ये कि हर शख्स बेतहाशा भाग रहा था। ये हाल देखकर हम दोनों हैरान थे और सोच रहे थे कि आखिर यहाँ क़यामत आ रही है या कोई मुसीबत नाजिल होने वाली है। हम दोनों ये तमाशा देख ही रहे थे कि लातादाद शाहसवार तीर कमान लिए घोड़े दुराते हुए उस तरफ आए और ऐलान करने लगे कि बसरे की शहजादी साहिबा की सवारी आ रही है, लिहाजा लोग अपने अपने मकानों की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लें, सड़क साफ कर दें। अगर किसी को खड़ा हुआ देखा या किसी जगह से झांकते हुए पाया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। इस हुक्म को सुनकर हम दोनों भी एक बुलंद इमारत की तरफ दौड़े, लेकिन अभी हम सीढ़ियों पर चढ़ ही रहे थे कि इमारत का दरवाजा बंद हो गया। आखिर हम मजबूर होकर एक दुकान की छत पर चढ़े और उस पर लेट गए, फिर अपने जिस्म को घास फूस में लपेटकर छुप गए। थोड़ी देर के बाद शाही सवारी दूर से आती हुई नजर आई तो दिल ने कहा, देखना चाहिए कि शहजादी क्या हकीकत में ऐसी खूबसूरत है कि उसे देखने से उसका रंग फीका पड़ जाए। इत्तेफाक से या हमारी किस्मत से शहजादी की सवारी उसी दुकान के करीब से गुजरी जिसकी छत पर हम छुपे हुए थे। मैंने शहजादी को अच्छी तरह देखा। वो बेहद हसीन थी और चेहरे पर बला की मासूमियत और बोलापन था। सवारी गुजर जाने के बाद हम नीचे उतरे और बाजार की सैर करते हुए वापस साहिल पर पहुंच गए और हमने ये रात नाव में ही बसर की। मैंने शहजादी को बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सूरत आंखों में घूम रही थी और दिल कह रहा था कि देखने की चीज है, इसे बार बार देख। आखिर मैंने अबू अल हसन से कहा, मैं छुपकर महल जाना चाहता हूँ। वो चौंक कर बोला, खैर तो है, क्या फिर जेल जाने का इरादा है? मैंने कहा, शहजादी को एक बार फिर देखना चाहता हूँ। उसने कुछ सोचकर जवाब दिया, शाबाश, बहुत बहादुर हो। मुझे ऐसे ही बहादुर दोस्त की तलाश थी। जाओ, खुदा निगहबान है। और मैं उससे रुखसत होकर चला गया। शाह मिस्र के महल पर सख्त पहरा था, लेकिन बाग की दीवार कुछ ज्यादा बुलंद न थी और वहां पहरा भी ना था। इसलिए मैं दीवार पर चढ़कर बाग में कूद गया और सोचने लगा कि अब शहजादी तक किस सूरत से पहुंचना चाहिए, लेकिन कोई तदबीर जहन में न आई और मैं इधर उधर टहलने लगा। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि शहजादी अपनी कनीजों के हमरा चली आ रही है। उसे देखते ही मैं तालाब के करीब वाले दरख्त पर चढ़ गया और पत्तों में छुप गया। शहजादी बहुत देर तक कनीजों के साथ चहलकदमी करती रही, फिर झूले में बैठ गई और हंसी की बातें होने लगी। मैं पत्तों में से झांकता रहा और उसे देखता रहा। थोड़ी देर के बाद एक कनीज तालाब में से पानी लेने के लिए आई तो झुकते ही उसे पानी में मेरा अक्स नजर आ गया और वो डर कर चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर दूसरी कनीजें आईं। वो भी अक्स देखकर चीख उठी। गर्ज बारी बारी सब कनीजें आईं और सब ही चीखने लगीं। शहजादी ने कहा, तुम सबको क्या हुआ है? वो ये कहते हुए बाग से भाग गईं। शहजादी साहिबा, तालाब में जिन है, जिन। आखिर शहजादी खुद उठकर आई और झुककर पानी में देखने लगी। मैंने ऊपर से ही कहा, आदाब शहजादी साहिबा। वो घबरा गई, लेकिन फिर भी पानी में देखती रही।
फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, ए पानी के जिन, तुझे किसकी तलाश है? मैंने जवाब दिया, शहजादी साहिबा, मुझे तुम्हारी खूबसूरती यहाँ खींच लाई है। शहजादी शर्माते हुए बोली, क्या तुम खूबसूरत नहीं हो जो मेरी खूबसूरती की खातिर यहाँ आए हो? मैंने कहा, मुझे अपनी खूबसूरती का क्या इल्म, मैं तो तुम्हारा हुस्न देख रहा हूँ। शहजादी बोली, तुम बाहर आओ और मुझे करीब से देखो, मैं किसी को मायूस नहीं करती। अगर मुझे देखने से तुम्हें चैन मिलता है तो देख लो। मैंने कहा, पहले वादा करो, नाराज तो नहीं होगी? शहजादी कहने लगी, हरगिज नहीं होंगी, आ जाओ। और मैं दरख्त से कूदकर उसके सामने पहुंच गया। वो घबरा कर बोली, तुम कौन हो? मैं तो जिन को बुला रही थी। मैंने कहा, आपने पानी में मेरा ही अक्स देखा था और मुझ ही को बुलाया था। ये और बात है कि आपने मुझे जिन समझ लिया था। शहजादी मेरी तरफ देखकर यूं मुस्कुराई जैसे वो मुझसे नाराज ना थी और कहने लगी, अब तुम चले जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। मैंने उसके हाथों पर बोसा देते हुए कहा, मेरा नाम अहमद है। शहजादी दबी हुई जुबान में बोली, बहुत प्यारा नाम है। अच्छा, खुदा हाफिज। फिर मैं दीवार पर चढ़कर बाहर कूदा और वापस चला आया। मेरा अजीज दोस्त अब्बू अल हसन मुझे देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, कहो देख लिया शहजादी को या नहीं? मैंने जवाब दिया, तुम्हारी दुआएं लेकर गया था, फिर नाकाम कैसे लौटता? शहजादी को देख भी लिया और उससे थोड़ी देर बातें भी कर लीं। बसरे का सुल्तान बहुत ही सादा-लो इंसान था, इंसाफ पसंद और बेहद रहम दिल था। उस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 60 साल की थी, लेकिन वो खाली वक्त में खिलौनों से दिल बहलाता। जाफर को जहां शहजादी यास्मीन के हुस्न जमाल का इल्म था, वहां सुल्तान के मिजाज और उसके शौक का भी हाल मालूम था। उसने शहजादी को हासिल करने के लिए एक चाल चली और एक अजीबो गरीब गोरा तैयार करवा लिया। ये काट का गोरा था और उसके पेट में मशीन लगाई गई थी ताकि चाबी बढ़ते ही घोड़ा हवा में उड़ने लगे। फिर वो उस घोड़े को लेकर बड़ी शान से बसरे में पहुंचा और सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ। जाफर घोड़े के अज़ा अलग अलग करके ले गया था। सुल्तान ने जो उसे देखा तो दरियाफ्त किया, ये क्या है? ये अजीबो गरीब घोड़ा हवा में उड़ता है और अपने सवार को आसमान की सैर करवाता है। सुल्तान बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, हमने बेशुमार चीजें देखी हैं, लेकिन इस घोड़े जैसी कोई चीज ख्वाब में भी नहीं देखी। क्या ये घोड़ा मुझे भी आसमान की सैर करा सकता है? जाफर बोला, क्यों नहीं, अभी लीजिए। फिर उसने घोड़े के तमाम अज़ा जोड़कर उसे तैयार कर दिया। सुल्तान ने कहा, मुझे ये तो बताओ कि ये बेजान घोड़ा मेरी बात कैसे समझेगा? जाफर बोला, बात समझने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस घोड़े की गर्दन पर 2 बटन लगे हुए हैं। जब आप घोड़े को उड़ाना चाहें तो दाएं बटन को दबा दें और नीचे उतरने के लिए बाएं बटन को। सुल्तान बहुत खुश हुआ और उसने दाएं बटन को दबा दिया। घोड़ा उसी वक्त ऊपर उठा और हवा में उड़ने लगा। सुल्तान के वजीर, अमीर, दरबारी और कनीज़ें गर्ज के सभी उस घोड़े को देखने लगे। उधर सुल्तान हवा में उड़ते हुए बहुत खुश था। वो बहुत देर तक ऊपर से अपने शहर की सैर करता रहा। आखिर जब थक गया तो बायां बटन दबाया और घोड़ा नीचे उतर आया। सुल्तान को ये घोड़ा बहुत पसंद आया और वो जाफर से कहने लगा, ये घोड़ा हमें दे दो। जाफर ने कहा, आपके लिए सब कुछ हाजिर है, लेकिन ये घोड़ा मुझे बेहद अजीज है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। सुल्तान ने कहा, कुछ भी हो, ये घोड़ा मैं जरूर लूंगा। इसके बदले में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझसे ले सकते हो। जाफर बोला, क्या मेरी मुंह मांगी चीज मुझे मिलेगी? सुल्तान ने यकीन दिलाते हुए कहा, जरूर मिलेगी, हम जो वादा करते हैं उस पर हमेशा कायम रहते हैं। जाफर बोला, अगर आप ये घोड़ा लेना ही चाहते हैं तो मुझे अपनी दामादी में कबूल फरमाएं। सुल्तान ने बिना सोचे समझे कह दिया, हाँ हाँ, जरूर, हम अपनी साहबजादी की शादी तुमसे कर देंगे। सुल्तान का ये फैसला
कनीजों ने शहजादी यास्मीन तक पहुंचा दिया, जिसे सुनकर वो बहुत नाराज हुई और कहने लगी, जाकर सुल्तान से कह दो कि मैं उस शख्स से हरगिज शादी नहीं करूंगी। कनीजों ने शहजादी के हुक्म की तकमील की और सुल्तान को उसका पैगाम कह सुनाया। उसी वक्त एक चौबदार ने आकर इत्तला दी, जहां पना 2 चोर बाग की दीवार पर चढ़ते हुए पकड़े गए हैं। सुल्तान ने कहा, उन्हें हमारे सामने पेश करो। चौबदार चला गया तो सुल्तान ने जाफर से कहा, हमें अफसोस है कि शहजादी तुमसे शादी करने के लिए राजी नहीं है। जाफर चौंक कर बोला, मगर आप वादा कर चुके हैं। सुल्तान ने कहा, दुरुस्त है, लेकिन हमें अपनी इकलौती बेटी की मर्जी का भी ख्याल रखना जरूरी है। जाफर को बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगा, आपको मालूम है कि मैं बगदाद का बादशाह हूँ और मेरे खजाने दूसरे बादशाहों के खजानों से ज्यादा बड़े हुए हैं। उसी वक्त चौबदार मुझे और अब्बू अल हसन को पकड़कर वहां ले आए और हमने जाफर की जुबान से निकली हुई बात सुन ली। इसलिए मैंने कहा, सुल्तान, मैं इस धोखेबाज शख्स के बारे में सब कुछ जानता हूँ। आप इसकी बातों पर हरगिज एतबार न कीजिए। मेरी आवाज सुनते ही जाफर घबरा गया और उसने चंद कदम हटकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और जादू का ऐसा अमल किया कि उसके नाखूनों से लहरें निकलीं और मेरी आंखों की बिनाई जाती रही। उसी वक्त अबू अल हसन सुल्तान से जाफर के मुतालिक कुछ कहना चाहता था कि जाफर ने जादू के अमल से उसे कुत्ता बना दिया। अहमद, जो उस वक्त नाबीना भिखारी के बेस में था, कनीजों को अपनी गुजरी हुई जिंदगी के हालात सुना रहा था, खामोश हो गया। हुस्न आरा बोली, बड़ी दर्द बड़ी कहानी है तुम्हारी, लेकिन फिर क्या हुआ? अहमद सर्द आ भरकर कहने लगा, बगदाद का मशहूर चोर अब कुत्ते के रूप में था और मैं अंधा हो चुका था। लिहाजा हम दोनों ना चोरी करने के काबिल रहे और ना मेहनत मजदूरी करने के। अब सिवाय भीख मांगने के और कोई चारा ना था। हुस्न आरा बोली, तुमने ये नहीं बताया कि जाफर और शहजादी का क्या हुआ? अहमद ने कहा, मैंने सुना है कि जाफर ने सुल्तान को मजबूर किया कि वो अपने वादे के मुताबिक शहजादी से शादी कर दे, लेकिन सुल्तान ने कहा कि जब तक शहजादी रजामंद नहीं होगी मैं कुछ नहीं कर सकता। जाफर ने कहा, बेहतर है कि आप खुद जाकर शहजादी की राय दरियाफ्त करें। गर्ज सुल्तान बाग में शहजादी के पास गया और उसको मजबूर किया कि वो जाफर से शादी करने पर रजामंद हो जाए, लेकिन शहजादी ने साफ इनकार कर दिया और सुल्तान मायूस होकर वापस चला आया। जाफर ने जब देखा कि सुल्तान अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसने 6 हाथों वाली एक मूरत तैयार की और उसके एक हाथ में जहर भरा खंजर दे दिया। फिर जाकर सुल्तान से कहा, मैंने हुजूर के लिए घोड़े से भी बेहतर एक चीज तैयार की है, चलकर मुलाहिजा फरमा लीजिए। सुल्तान खुशी खुशी उसके साथ मूरत के पास आया और उसे देखकर बहुत खुश हुआ। जाफर बोला, आप इसे देखिए, ये आपको नाच दिखाएगी। ये कहकर उसने जादू का अमल किया और मूरत नाचने लगी। सुल्तान बहुत देर तक उसे देखता रहा, फिर देखते ही देखते उसके करीब चला गया और उसकी तरफ पीठ करके जाफर से कहने लगा, मैं इस नाचने वाली मूरत को जरूर अपने महल में रखूंगा, तुम इसके बदले में मेरे सब खिलौने ले जाओ। जाफर ने उसी लम्हे हाथ का इशारा किया और मूरत ने जहर भरा खंजर सुल्तान की पीठ में घोंप दिया। वजीर, दरबारी, गुलाम और कनीजें दौड़े हुए सुल्तान के पास पहुंचे, लेकिन वो मर चुका था। सुल्तान की मौत का सबको मलाल हुआ, लेकिन शहजादी यास्मीन बेहोश होकर गिर पड़ी। अहमद खामोश हो गया और कनीजें कभी मिस्र की शहजादी के पलंग की तरफ देखती और कभी अहमद के चेहरे की तरफ। आखिर हुस्न आरा ने कहा, तुम्हारी दास्तान सुनकर मालूम होता है कि तुम्हारी तरह मिस्र की शहजादी भी तुम्हें चाहती थी। अहमद बोला, हाँ, मेरा दिल गवाही देता है कि उसे मुझसे मोहब्बत थी। कनीज ने कहा, अहमद, तुम इस वक्त मिस्र की शहजादी यास्मीन के करीब बैठे हुए हो और वो बिस्तर पर बेहोश पड़ी हुई हैं। जाफर ने उसका बहुत इलाज किया, लेकिन वो किसी सूरत होश में नहीं आई। अगर वो हकीकत में तुम्हें चाहती है
तो वो तुम्हारी आवाज सुनकर होश में आ जाएगी। लिहाजा उठो और मेरे साथ उसके पलंग तक चलो। अहमद खुशी से मुस्कुरा दिया और उठकर कनीज के हमरा यास्मीन के पलंग के करीब पहुंच गया और बेहोश शहजादी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, यास्मीन तुम सो रही हो? इधर देखो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उसने 2-3 बार इन जुमलों को दोहराया तो यास्मीन आंखें मलती हुई यूं उठकर बैठ गई जैसे वो बेहोश ही नहीं थी बल्कि सो रही थी। जाफर ने इत्तेफाक से उसी वक्त खिड़की खोली तो अहमद को यास्मीन के करीब देखा और यास्मीन को होश में पाया। उसने फौरन ही हुक्म दिया कि अहमद को उस कुत्ते के साथ बाहर निकाल दो और कूच की तैयारी करो। हम शहजादी को इसी वक्त अपने साथ बसरे लेकर जाएंगे। कनीजों ने अहमद का हाथ पकड़कर यास्मीन से जुदा किया और महल से बाहर निकाल दिया। अहमद बंदरगाह के करीब भीख मांगा करता था, इसलिए महल से निकलकर वो उसी तरफ चल दिया। उसके जाने के बाद जाफर शहजादी और उसकी कनीजों को हमरा लेकर बंदरगाह पर पहुंचा और जहाज रानों को हुक्म दिया कि वो जहाज को वापस बसरे ले चलें। अहमद तो नाबीना था, वो शहजादी को बंदरगाह की जानिब जाते हुए देख नहीं सका, लेकिन कुत्ते ने देख लिया और वो अहमद को छोड़कर शहजादी की पालकी के पीछे पीछे हो लिया और फिर जहाज में दाखिल हो गया। जहाज बसरे की जानिब रवाना हुआ तो रास्ते में जाफर ने कुत्ते को देख लिया। उसे देखकर वो बहुत घबराया। उसने नौकरों को हुक्म दिया कि इस कुत्ते को पकड़कर समुद्र में फेंक दो। नौकरों ने हुक्म की तामील करते हुए उसे फेंक दिया। कुत्ते तैरना जानते हैं, इसलिए वो तैरता हुआ साहिल पर पहुंच गया और फिर अपने दोस्त से जा मिला। इधर शहजादी ने सोचा कि मजबूरी और लाचारगी की जिंदगी से मौत बेहतर है। ये सोचकर वो जहाज से समुद्र में छलांग लगाना चाहती थी कि जाफर ने उसे देख लिया और दौड़कर उसे पकड़ लिया। यास्मीन बोली, तुम्हें मुझसे क्या हमदर्दी है? तुमने मेरे बाप को मारकर बसरे की हुकूमत हासिल कर ली, अब और क्या चाहते हो? जाफर ने कहा, तुम मुझसे हर वक्त नाराज रहती हो, आखिर क्या बात है? यास्मीन ने अभी जवाब नहीं दिया था कि जाफर उसकी आंखों में आंखें डालकर जादू का अमल पढ़ने लगा, जिसके जोर से वो उसके जिस्म पर अमल करने लगा। लेकिन वो ये भूल गया था कि दूसरा अमल करते ही पहला जादू टूट जाता है और वो पढ़ता रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि अहमद और अब्बू अल हसन पर किया हुआ जादू टूट गया। अहमद की बीनाई लौट आई और अब्बू अल हसन कुत्ते से इंसान बन गया। अब्बू अल हसन ने अहमद से कहा, हमें फौरन बसरे की जानिब रवाना होना चाहिए क्योंकि जाफर शहजादी को जहाज पर लेकर गया है। अहमद ने कहा, चलो जल्दी करें, और दोनों एक कश्ती में सवार होकर चल दिए। कई घंटे की मुसाफत तय करने के बाद उन्हें जहाज नजर आ गया। उधर जाफर ने कश्ती को पीछा करते हुए देखा तो वो घबरा गया और जहाज के ऊपर वाले हिस्से पर जाकर जादू के जोर से तूफान उठा लिया। तेज हवा चलने लगी और समुद्र में तुगयानी आ गई। कश्ती मुकाबला न कर सकी। पानी ने उसे उछाला और तेज हवा ने खुश्की में फेंक दिया। अब्बू अल हसन जब होश में आया तो उसने देखा कि वो खुश्की पर लेटा हुआ है, लेकिन अहमद का कहीं पता नहीं था। वो उठकर इधर उधर दौड़ने लगा, लेकिन लकोदक मैदान और समुद्र के नीले पानी के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता था। आखिर वो इस ख्याल से कि शायद अहमद मिल जाए समुद्र के किनारे चल दिया। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक बोतल नजर आई जिसे समुद्र की लहरों ने खुश्की पर फेंक दिया था। अब्बू अल हसन ने उस बोतल का मुंह खोला तो उसमें से स्याह धुआं निकलने लगा। वो डर गया और उसने उस बोतल को एक तरफ फेंक दिया, मगर धुआं निकलता रहा और जब सारा धुआं निकल चुका तो वो एक लहीम शेम जिन की सूरत में तब्दील हो गया। अब्बू अल हसन उसके सामने बहुत छोटा नजर आ रहा था और वो डर रहा था कि ये किस मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है। जिन उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, मैं बहुत अरसा से इस बोतल में कैद था, आज आजाद हुआ हूँ और सबसे पहले मैं तुझे अपने मुंह का निवाला बनाऊंगा। अब्बू अल हसन पहले तो घबराया, लेकिन फिर संभल गया और कहने लगा,
इस बोतल में तो पहले धुआं बंद था, तू झूठा है और कहीं और से आया है। जिन बोला, मैं झूठा नहीं हूँ, मैं इसी बोतल में बंद था। अब्बू अल हसन ने कहा, तू ऐसा लंबा चौड़ा है कि इस बोतल में समा ही नहीं सकता। जिन को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, अगर मैंने इस बोतल में समा कर दिखा दिया तो फिर तुझे मेरे मुंह का निवाला बनना पड़ेगा। अब्बू अल हसन ने कहा, मुझे मंजूर है। जिन धुएं में तब्दील होकर बोतल में उतर गया तो अब्बू अल हसन ने दौड़कर निहायत फुर्ती से बोतल का मुंह बंद कर दिया और कहने लगा, नेकी का बदला बदी से देने वाले जिन अब हमेशा इसी कैद में रहेगा। मैं इस बोतल को समुंदर में फेंक देता हूँ। जिन आजिजी करने लगा कि मुझसे गलती हुई है, तू मुझे रिहा कर दे, मैं तुझे नहीं सताऊंगा। अब्बू अल हसन ने कहा, क्या तू सच कहता है? जिन बोला, हाँ हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अब्बू अल हसन ने कहा, एक शर्त और है कि तू जब तक मुझे मेरे दोस्त अहमद तक नहीं पहुंचाएगा मेरा गुलाम रहेगा। जिन ने इस शर्त को कबूल कर लिया तो उसने बोतल का मुंह खोल दिया। जिन बाहर निकलकर बहुत खुश हुआ और अब्बू अल हसन के खाने के लिए लजीज चीजें हाजिर करते हुए बोला, यहाँ से बहुत दूर एक मंदिर है, उसमें 100 फीट ऊंचा पत्थर का एक बुत है और उसकी पेशानी पर सुर्ख रंग का एक बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ है। यह शीशा अहमद का पता बताएगा। अब्बू अल हसन ने कहा, मुझे उस समुंदर में पहुंचा दो, उस शीशे को मैं निकाल लाऊंगा। जिन ने अब्बू अल हसन को हाथ से पकड़कर अपनी पीठ पर खड़ा कर दिया और उससे कहा, मेरे बालों को मजबूती से पकड़ लो। अब्बू अल हसन ने बाल पकड़ते हुए कहा, मैंने बाल पकड़ लिए हैं, अब चलो। जिन जमीन से उठा और आसमान में उड़ने लगा। ऊंचे ऊंचे पहाड़, जंगल, वीराने, दरिया, नदी और नाले नीचे से गुजरते हुए देखकर अब्बू अल हसन को खौफ मालूम हो रहा था, लेकिन उसने दिल मजबूत कर रखा था। आखिर वो मंदिर आ गया और जिन ने दरवाजा खोलकर अब्बू अल हसन को अंदर छोड़ दिया। उसने देखा कि बुत बहुत ऊंचा है और उसकी हिफाजत के लिए बहुत से पुजारी वहां मौजूद हैं, लेकिन वो जरा न घबराया और बहुत ही दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरता हुआ ऊपर पहुंच गया और बुत के होंठों पर खड़े होकर शीशे को उतारने लगा। पुजारियों ने उसकी हिफाजत के लिए तीर कमान उठा लिए, लेकिन इससे पहले कि वो तीर छोड़ते अब्बू अल हसन शीशा निकालने में कामयाब हो गया और पुजारी उसके सामने झुक गए। अब्बू अल हसन नीचे उतरकर दरवाजे पर पहुंचा और जिन से कहा, अब मुझे यहाँ से ले चल। जिन ने उसे हाथ में पकड़कर बाहर निकाला और उससे कहा, अब इस शीशे में देख, तेरा दोस्त अहमद कहाँ है? अब्बू अल हसन ने शीशे में देखा तो उसे अहमद पहाड़ियों में भटकता हुआ नजर आया। फिर जिन ने उसे देखा और अब्बू अल हसन को उड़ा कर ले गया। दूर दराज का कोई हवाई सफर मिनटों में तय करके जिन उसे वहां ले गया जहां अहमद भूखा प्यासा भटक रहा था। अब्बू अल हसन अहमद को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अपना हाल सुनाया। फिर शीशा दिखाकर कहने लगा, अब इसमें देखो कि मिस्र की शहजादी यास्मीन किस हाल में है। अहमद ने शीशे में देखा, शहजादी लेटी हुई है और जाफर परेशान है कि शहजादी उसकी सूरत से नफरत करती है क्योंकि उसने सुल्तान को कत्ल किया, उसकी हुकूमत अपने कब्जे में की, अहमद को अंधा बनाया और अब्बू अल हसन को कुत्ता। आखिर जाफर ने एक नीले रंग का एक बड़ा सा फूल मंगवाकर उस पर जादू किया ताकि शहजादी को सुंगा दे और वह पिछले तमाम वाकयात भूल जाए और उससे शादी करने के लिए राजी हो जाए। अहमद ने अब्बू अल हसन से कहा, मेरा इसी वक्त वहां पहुंचना जरूरी है, वरना जाफर उसे नीले रंग का फूल सुंगा देगा और वह सब कुछ भूल जाएगी, यहाँ तक कि मुझे भी ना पहचान सकेगी। अब्बू अल हसन ने जिन से कहा, ए जिन, तू हम दोनों को बसरे पहुंचा दे। जिन बोला, गलत बात है, मैंने सिर्फ ये वादा किया था कि मैं तुझे तेरे दोस्त अहमद के पास पहुंचा दूंगा और मैंने वो वादा पूरा कर दिया। अब मैं हर कैद से आजाद हूँ, अलविदा। और फिर वो उड़ता हुआ चला गया, दूर, बहुत दूर, और फिर वो गायब हो गया।
अहमद ने चिल्लाते हुए कहा, काश मैं इस आईने को न देखता। अब मैं किस तरह शहजादी के पास पहुंच सकता हूं? अफसोस। उसकी जुबान से ये अल्फाज निकलते ही वो गायब हो गया और अब्बू अल हसन हैरानी से इधर उधर देखने लगा, लेकिन अहमद का कहीं पता न था। वो बहुत परेशान हुआ, लेकिन फिर उसे ख्याल आ गया और वो शीशे में देखने लगा कि अहमद इस वक्त कहाँ है। उसने देखा कि अहमद बसरे के महल की सीढ़ियां चढ़ता हुआ निहायत तेजी से ऊपर जा रहा है। उधर जाफर नीला फूल हाथ में लिए हुए शहजादी से कह रहा है, इसे सूंघ कर तो देखो, कैसी उम्दा खुशबू है। शहजादी फूल की तरफ हाथ बढ़ाने लगी कि अहमद पहुंच गया और उसने फूल पकड़कर जमीन पर फेंका और उसे मसल दिया। शाही महल के नौकर अहमद का ताकुब कर रहे थे। उन्होंने जाकर उसे पकड़ लिया और जाफर से कहा, हुक्म फरमाइए। जाफर ने कहा, इसे सूरज गरूब होने से पहले कत्ल कर दिया जाए। शहजादी ने जाफर की तरफ हकारत बड़ी नजरों से देखते हुए कहा, कमीने कुत्ते, तू इसकी जान नहीं ले सकता। अगर तूने अपना इरादा न बदला तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। जाफर ने कहा, यह बात है तो याद रखो, इसका कत्ल तुम्हारी नजरों के सामने होगा। फिर उसने नौकरों को इशारा किया और वो अहमद को खींचकर बाहर ले गए। अब्बू अल हसन की आंखों में आंसू भर आए और वो कहने लगा, मैं अहमद से दूर हूँ और बेबस हूँ, वरना मैं अहमद की जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाता। काश मैं इस शीशे में न देखता। और उसने शीशे को पत्थर पर दे मारा। शीशा चकनाचूर हो गया। अब्बू अल हसन को हर चीज घूमती नजर आने लगी। थोड़ी देर के बाद उसकी आंखों तले अंधेरा छा गया। उसने आंखों को मला और इधर उधर देखा तो उसने खुद को एक मैदान में खड़ा पाया और थोड़े ही फासले पर एक शामियाने में चंद बुजुर्गों को इबादत में मसरूफ देखा। वो बहुत हैरान हुआ और जाकर बुजुर्गों को सलाम अर्ज किया। एक बुजुर्ग ने कहा, आओ यहाँ बैठो। अब्बू अल हसन बोला, मगर हजूर मैं तो एक चोर हूँ, बगदाद का चोर। बुजुर्ग ने फरमाया, चोर हो, लेकिन तुम्हारे सीने में दोस्त की मोहब्बत है और उसकी खातिर तुम अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। हमें ये बात बहुत पसंद आई और हमने तुम्हें अपने पास बुला लिया। अब देर ना करो, ये गलीचा है, तुम इस पर बैठकर जिस मुकाम के लिए हुक्म दोगे ये तुम्हें वहीं ले जाएगा। और ये कमान है, इससे छोड़ा हुआ तीर कभी खाली नहीं जाएगा। अब इस गलीचे पर बैठकर जाओ, खुदा तुम्हारी मदद करे। अब्बू अल हसन ने बुजुर्ग को सलाम किया और गलीचे पर बैठकर कहा, ए गलीचे, मुझे उस जगह ले चल जहां अहमद को कत्ल करने का इंतजाम किया गया है। गलीचा जमीन से उठा और हवा में उड़ने लगा। उसकी रफ्तार हवा की रफ्तार से किसी सूरत कम नहीं थी। वो चंद लम्हों में उसे मिस्र के शाही महल में ले गया। अब्बू अल हसन ने देखा कि शहजादी एक सतून से बंधी हुई खड़ी है और अहमद के हाथ पांव जंजीरों में जकड़े हुए हैं। जल्लाद ने उसे झुकाकर तलवार ऊपर उठाई ताकि पूरी कुव्वत से उसकी गर्दन मारकर तन से जुदा कर दे। अब्बू अल हसन ने फौरन ही तीर जल्ला पर चढ़ाया और जल्लाद को निशाना बनाकर छोड़ दिया। जल्लाद के हाथ से तलवार छूट गई और वो बेदम होकर गिर पड़ा। जाफर ने उड़ते हुए गलीचे पर अब्बू अल हसन को देखा तो घबरा कर भागा और हवा में उड़ने वाले कल के घोड़े पर सवार होकर ऊपर उड़ने लगा। उसका ख्याल था कि वो भाग निकलेगा, लेकिन अब्बू अल हसन के एक ही तीर ने घोड़े के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जाफर बुलंदी से गिरकर मर गया। अब मैदान साफ था। अब्बू अल हसन नीचे उतरा और अहमद के हाथ और पांव खोलकर उससे बगलगीर हुआ। फिर शहजादी यास्मीन को मुबारकबाद दी। अहमद ने अपना तख्तो ताज संभाला। अब उसकी हुकूमत बगदाद के अलावा बसरे पर भी थी। फिर उसने शहजादी यास्मीन से शादी करके उसे अपनी मलका बनाया और अब्बू अल हसन को वजीर आजम मुकर्रर किया। अब्बू अल हसन ने नई और शानदार पोशाक पहनकर कहा, नंगे बदन रहने वाले चोर के लिए ये लिबास बिल्कुल उस कंबल की मानिंद है जिसमें किसी परिंदे को लपेट दिया गया हो। अहमद ने हंसकर कहा, अब्बू अल हसन, अब तुम चोर नहीं हो,
भूल जाओ उस जिंदगी को, अब अपने वतन की खुशहाली और तरक्की के लिए काम करो। अब्बू अल हसन ने कहा, तुम्हारी दोस्ती के सबब बगदाद का चोर बगदाद का वजीर आजम बन गया।